Good morning. Good morning, sir. Good Ram, morning, sir. everybody. Good Radha morning. Charanas first, sir. Thank you. Thank you very much. Good morning, DXN family. Good morning, everybody. To welcome to the DXN YouTube channel, DXN RVC YouTube channel. आज आपको एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है। अभी हमने आपको मालूम है डिफरेंट टॉपिक्स में ट्रेनिंग शुरू किया है, बेसिक से लेकर प्रोडक्ट और नेटवर्क का डिफरेंट टॉपिक्स में एक्सपर्ट्स को हम लाएंगे। उसका जो लोग पुराना काल से है नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनली किया है, इस तरह का लोगों को सामने लाकर जो लोग आज नया लोग जोड़ते हैं, बिगिनर्स आते हैं, स्पॉन्सर करके लोग आते हैं, उसको बेसिक अंडरस्टैंड करके बिजनेस को शुरुआत करने का बेसिक स्टेप्स को समझना, उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये इंडस्ट्री में क्या होता है, बिगिनिंग में बेसिक स्टेप्स मास्टर नहीं करे तो वहां गड़बड़ होकर एंड बिगिनिंग में इटसेल्फ ये लोग क्विट करता है, बिकॉज उसको मालूम नहीं होता है कैसा सिस्टम को अप्लाई करना। वो सिस्टम को अप्लाई करने के लिए बेसिक सिस्टम को समझना, सीखना, उसका स्किल को मास्टर करना। इसीलिए आज हमारे सामने जो ट्रेनर है वो पोस्ट ग्रेजुएट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बाद में इसने निर्णय लिया काम को नहीं जाना, हम किसी के नीचे एम्प्लॉयमेंट ढूंढकर नहीं जाना, कहीं एम्प्लॉयमेंट को नहीं लगना। ये कारण से इसने निर्णय लेकर 2001 में इंडिपेंडेंट एंटरप्राइज को एंटर करने का निर्णय लेकर डीएक्सएन को ज्वाइन किया। पटना में, बिहार में डीएक्सएन को शुरू करने के बाद उस समय बिगिनिंग मार्केट में इसने अच्छा काम करके डीएक्सएन का यंगेस्ट फर्स्ट डायमंड ऑफ बिहार बन गए। इसने बहुत कुछ फर्स्ट है, फर्स्ट डायमंड टू बिहार कार लेने वाला अचीवर्स में आप तो फर्स्ट है। इसी तरह फर्स्ट अचीवर, फर्स्ट टू हैव created the asset, house, land, everything you have made it, built it first, and आपने डेवलपमेंट, बिहार का डेवलपमेंट में इन द बिगिनिंग मार्केट में आपका योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने बिहार को, बिहार का ग्रोथ में अच्छा सिस्टम को फॉलो करके, अच्छा ट्रेनिंग देकर, ये आरवीसी का जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसको 100% फॉलो करके इम्प्लीमेंट करने में, आरवीसी डीएक्सएन आरवीसी टीम को बढ़ाने में, नॉट ओनली इन बिहार, सारा भारत में आपका योगदान बहुत ग्रेट है। इसलिए आप आज टोटल डीएक्सएन ग्रोथ ऑफ इंडिया, डीएक्सएन नेटवर्क का एज वेल एज डीएक्सएन टीम ग्रोथ में सारा भारत में आपके हाथ थ्रो डीएक्सएन आरवीसी स्मरणीय है। इसलिए आज आपने जो टॉपिक को चूज किया, वाई टू मेक ए कॉन्टेक्ट लिस्ट फॉर योर गारंटीड सक्सेस। कॉन्टेक्ट लिस्ट का जरूरत क्या है आपका सफलता बनने के लिए नेटवर्क मार्केट डीएक्सएन बिजनेस में, इसके बारे में आज आप प्रेजेंटेशन करने वाला है। वेलकम टू मिस्टर
Preranjan Kumar, double diamond in EDD, executive double diamond in DXN, going crown diamond, today's top. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Please let me share my screen. Yes. Yogen sir, please let me share my Yes, screen. yes. Yes, now it's able. गुड मॉर्निंग दोस्तों। और सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब के चरणों में वंदन, गुरु माता के चरणों में वंदन। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक्स की। जैसा कि आपको पता है, ग्रेट गुरु अग्रवाल सर के द्वारा आप सबों को मैसेज दिया गया है कि आने वाले समय में आरबीसी के द्वारा हर चीज की जानकारी, सिस्टम की जानकारी, बेसिक्स की जानकारी, हर चीज की जानकारी हम लोग ऑनलाइन ला रहे हैं, हमारे ग्रेट गुरु प्रोफेसर सर के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से, जिससे दोस्तों आने वाले समय में जो नई चुनौतियां हैं, आने वाले समय में जो नए बदलाव हो रहे हैं, सारी चीजें ऑनलाइन जा रही हैं, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर डेवलप हो रहा है, तो इन चुनौतियों से हम कैसे बेहतरीन ढंग से निपट पाएं, इसके लिए जरूरी है कि हम बेसिक्स को सही ढंग से समझें, बेसिक्स को सही ढंग से जानें, बेसिक्स को सही ढंग से रट लें। क्योंकि दोस्तों बेसिक्स का लाइफ में बहुत महत्व है। आप जब तक आपको बेसिक नहीं पता हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क ख ग घ नहीं पता है तो आप शब्द बनाना नहीं सीख पाएंगे, और यदि आपको शब्द बनाने नहीं आता है तो आप वाक्य बनाना नहीं जान पाएंगे, और वाक्य बनाना नहीं आता है तो मतलब आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी लिख पाना और बोल पाना संभव आपके लिए नहीं होगा। तो बेसिक्स का बहुत ही महत्व है। और जब डायरेक्ट सेलिंग की बात होती है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात होती है, तो दोस्तों ये बिजनेस दुनिया के बाकी सारे कामों से अलग है। ये ट्रेडिशनल धंधा नहीं है। आप कल तक आप एक पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, आप एक पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आपने पीएचडी किया हुआ है, या अपने किसी भी फील्ड के आप महारथी हैं, बट जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं तो वो सारी नॉलेज एक तरफ और यहाँ का जो सिस्टम है वो एक तरफ। यहाँ के लिए आपका वो सारा नॉलेज काम नहीं आ सकता। वो सब एक्सपीरियंस आपको लाइफ में काम आएंगे, लेकिन यहाँ के बेसिक्स जाने बिना आप नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। तो हमें बेसिक्स को खुद भी जानना है और बेसिक्स को अपने पूरे नेटवर्क को, अपने पूरे टीम को शेयर करना है और उन्हें इसका मास्टर बनाना है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर नमन करना चाहूंगा फिर से हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे माता पिता, प्रोफेसर सर, मैडम को। दुनिया भर में जो चीज आज दुनिया सोच रही है, इम्यूनिटी, इस चीज को आज से 26 साल पहले सोचकर
और वन वर्ल्ड वन मार्केट का कॉन्सेप्ट देने वाले हमारी कंपनी के महान फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजन को मैं नमन करता हूं। साथ ही साथ हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर एस रंजन सर को मैं नमन करता हूं। और दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में हर चीज 3 बार बनती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपने नेपोलियन हिल की वो किताब, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पढ़ी हो, सोचिए और अमीर बनिए। वो बोलते हैं कि आप यहां से स्टार्ट करो, आप सोचो, सबसे पहले क्या करना है, सोचना है। और सिंपल सा एग्जांपल लो कि आपके दिमाग में अगर ख्याल आता है कि आपको अभी समोसा खाना है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, समोसा के बारे में सोचा। और फिर जब आपके दिमाग में आया समोसा आना है, तो अभी आपका दिमाग बाकी सारी तैयारियां करेगा कि समोसा मिलता कहां पे है, मोहल्ले के दुकान में मिलता है। अब आप उसके लिए प्रयास करते हो, आप प्रयास करते हो, उस दुकान तक जाते हो, उसकी कीमत चुकाते हो, फ्री में नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, कुछ देर में समोसा आपके हाथ में होता है। तो दुनिया में हर चीज बिल्कुल ऐसी ही है। ईश्वर ने हर चीज के साथ ये सेम नियम बनाया हुआ है। तो हर चीज की शुरुआत कहां से होती है, आपके दिमाग से होती है। पहली चीज हमें क्या करना है, अपने दिमाग में सोचना है। तो निश्चित रूप से जब आपने नेटवर्क मार्केटिंग को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, DXN को एक कैरियर के रूप में चुना है, तो आपने एक सपना देखा होगा, आपने एक ड्रीम बनाया होगा। ये सारी चीजें कहां पे होती हैं, आपके दिमाग में होती हैं। फिर दूसरी बार इसे पेपर पे लाना होता है, यानी उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। और फिर क्या होता है, वो चीज हमारे सामने एक दिन हाजिर हो जाता है। ऐसा ही होता है ना, आप मकान बनाते हो, क्या होता है, मकान बनाने से पहले आप किसी मैप बनाने वाले से संपर्क करते हो। क्यों संपर्क करते हो, क्योंकि आपको पता है कि वो सारी चीजें सही ढंग से, सही क्रम में अरेंज करके देगा। टॉयलेट कहाँ होना है, पूजा घर कहाँ होना है, सीढ़ी कहाँ, उसे पता है। अगर आपने ये ब्लूप्रिंट ही नहीं बनवाया, मैप ही नहीं बनवाया, ऐसे ही घर बना लोगे, तो यकीन मानो ऐसे घर जब भी बनता है ना, तो जिंदगी भर पछतावा लगा रहता है कि काश ये यहाँ नहीं होता, काश ये यहाँ नहीं होता, काश ये यहाँ नहीं होता, ये गलती हो गई। तो विदाउट ब्लूप्रिंट आप कोई भी काम करोगे तो लाइफ टाइम पछतावा लगा रहेगा दोस्तों। तो क्या होता है कि हमें एक बार किसी भी चीज को दिमाग में आने के बाद उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है। और ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद जब वो चीज बनती है ना, ये हमारे सामने जो बुर्ज खलीफा इमारत आप देख रहे हैं, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत, लंबी इमारत, बस किसी के दिमाग में खुराफात आई कि भाई ऐसा कुछ करना है, तो दिमाग में आते ही ये तैयार नहीं हुआ था। इसने क्या हुआ, इसने एक टीम बनाई, इसने ब्लूप्रिंट तैयार किया और आज वो चीज हमारे सामने है। तो दोस्तों, लिस्ट के साथ भी आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, किस चीज के ऊपर बात करने वाले हैं, लिस्ट के ऊपर, सूची बनाना। नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, DXN में ये बेसिक्स है। जैसे मैंने बात की, क ख ग घ जाने बिना आप शब्द नहीं बना सकते, वाक्य नहीं बना सकते, ऐसे ही बेसिक्स के बिना आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़ी टीम आप खड़ा नहीं कर सकते दोस्तों। तो लिस्ट बनाने का बहुत महत्व है। और दोस्तों, लिस्ट बनाना क्या है, लिस्ट तो हम सबका बना हुआ है, बस उसे ब्लूप्रिंट के रूप में तैयार होना है। हम सबके पास लिस्ट है। अभी घर में आपके शादी होगी, अभी आपके घर में एक फंक्शन होगा, आप देखिए वो लिस्ट कैसे बनता है, खोज खोज के निकालेंगे आप। अरे उसके यहाँ पान खाता हूं, उसको भी एक कार्ड देना है, उसके यहाँ से राशन आता है, उसको भी एक कार्ड देना है। तो लिस्ट हम सबके पास बना हुआ है, बस उसको कागज पे उतारने की जरूरत है, उसको एक ब्लूप्रिंट के रूप में लाने की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों, ये आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं,
आपने एक बड़ा ड्रीम देख लिया है, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं और आपने वो ड्रीम का लिस्ट बना लिया है अपने सीनियर के साथ, अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटर के साथ बैठ के। क्योंकि जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपके सीनियर ने आपको जरूर बोला होगा कि यार तुम्हारे सपने क्या है, पहले क्या करना है, आपने अपने सपनों की लिस्ट बनाना है। और फिर वो आपको बोलते हैं कि दूसरा काम क्या करना है, आपके कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट बनानी है। तो दोस्तों, आपने जितना भी बड़ा सपना देखा है, कुछ भी, नेपोलियन हिल क्या बोलते हैं, सोचिए और अमीर बनिए। तो आपने जितना भी बड़ा सपना देखा है, जितनी भरी अपने सपने की इमारत आप बनाना चाहते हैं, एक चीज हम सबको पता है कि आप जितनी बड़ी, जितनी ऊंची इमारत बनाना चाहते हैं, उसकी नींव, उसकी बुनियाद उतनी ही मजबूत और उतनी ही गहरी होनी चाहिए। एक तल्ले की मकान का 2 तल्ले 3 तल्ले की मकान की नींव अलग होती है और जब 10 तल्ला मकान बनता है तो उसकी नींव अलग होती है। बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंगें बनती हैं तो उसकी नींव अलग तरीके से रखी जाती है। तो आपका ड्रीम का लिस्ट और आपका कॉन्टैक्ट का लिस्ट, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने बड़े होंगे, ये जितने गहरे होंगे, यानी ये जितने मजबूत होंगे, आपके सपनों की बिल्डिंग उतनी ऊंची बनने वाली है। अगर ये कमजोर होगी, ये छोटी होगी, ये नहीं होगी, तो ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है दोस्त। आपका ड्रीम वाला जो बिल्डिंग है ना, वो कैसा बनेगा आप इमेजिन करो, जिसकी नींव ही ना हो या नींव ही कमजोर हो। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ड्रीम की लिस्ट और कॉन्टैक्ट की लिस्ट। तो ड्रीम की लिस्ट जब आपने बना ली है, तो अगला चरण आता है कॉन्टैक्ट लिस्ट, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। और जब लिस्ट की बात होती है तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल। आपके घर में एक बर्थडे पार्टी होती है, हर साल होती है ना। घर में एक बच्चा है, 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, नॉर्मली 2 बच्चे सबके घर में है, तो 2 बार बर्थडे पार्टी तो पक्का होता है। अब बर्थडे पार्टी आती है तो लिस्ट बन जाता है कि किनको किनको इस पार्टी में इनवाइट करना है। घर में कोई फंक्शन हो, लिस्ट फटाफट हम बनाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी, डायरेक्ट सेलिंग में, जब आपको बड़ा करियर बनाना है तो लिस्ट मेकिंग को इतना ही खुशी से बनाना होगा आपको, जितनी खुशी से वो बर्थडे वाली लिस्ट बनाते हैं, जितनी खुशी से वो शादी वाली लिस्ट बनाते हैं, उससे ज्यादा खुशी होनी चाहिए, कम नहीं। क्यों? आप यहाँ अपने सपनों के लिए लिस्ट बनाने जा रहे हैं। आपके सपने, आपके भविष्य इस लिस्ट पे डिपेंड हैं दोस्तों। तो वो जो लिस्ट बनाते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है, हमने एक लिस्ट बनाया एक शादी के फंक्शन के लिए या एक बर्थडे के फंक्शन के लिए या जो भी फंक्शन हो। अभी क्या होता है कि उसमें एक ही दिन सबको बुला लिया, सारे गेस्ट को लिस्ट बना करके निमंत्रण दे दिया, बता दिया कि भाई फलाने तारीख को फलाने जगह पे हमारे यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, इसमें आप सादर आमंत्रित हैं। और क्या हुआ, वहां पे 56 तरह के पकवान बनवाते हैं आप उन सारे अपने गेस्ट्स के लिए। तो लिस्ट बनाना कैसे है, ये मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा आदमी आज नहीं होगा जो बोल दे कि नहीं यार मुझे तो लिस्ट बनाने नहीं आता, क्योंकि सबने कभी ना कभी लिस्ट बनाया है। अब दोस्तों, जब डी एक्शन के लिए लिस्ट बनाने की बात आती है, तो हमें ये लिस्ट बनाने के लिए क्या करना है, हमें ये लिस्ट जब बनाना है तो हमें अब ऐसा नहीं कि एक बार हम सबको बुलाएंगे और 56 भोग खिलाना है, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं। हमें सबको एक एक करके बुलाना है यहाँ पे, और यहाँ 56 भोग नहीं खिलाना है। यहाँ पे क्या करना है, एक कप चाय पिलानी है, रिएक्शन वाली पिलाओ, एक कप कॉफी पिलानी है, एक कप स्पाइस टी पिलाइए, उसके साथ कोई बच्चा आ गया है उसे कोको जी जरूर दीजिए। तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वही देना है उनके लिए, स्पेशली बाहर से कोल्ड ड्रिंक्स ये वो लाम फाम की व्यवस्था आपको नहीं करनी है। डी एक्शन प्रोडक्ट उन्हें
पिलाना है, 1 कप कॉफी, 1 कप चाय पे बात करनी है, इसके लिए लिस्ट बनाना है और एक-एक करके बारी-बारी से लोगों से हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बात करनी है। और दोस्तों एक बहुत ही सफल नेटवर्कर का कहना है कि अनफॉर्चुनेटली मोस्ट पीपल डोंट मेक लिस्ट। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो हो जाते हैं, बट लिस्ट 1000 में से शायद 10 लोग लिस्ट बनाते हों। ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, सबसे पहले तो फियर ऑफ रिजेक्शन, ना सुने जाने का डर कि यार लिस्ट बना के क्या करना है, लिस्ट बना के जिसके पास जाऊंगा बोलना क्या है, ना ही तो बोलता है, भगा देगा, मेरा फोन नहीं उठाएगा, फिर लिस्ट क्यों बनाना। तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन, हम बात करने से पहले ही ये मान करके बैठे हैं कि लिस्ट बनाने से कोई फायदा नहीं है, लिस्ट बना ले तो भी ना, लिस्ट ना बनाए तो भी ना, तो यार पहले ही ना मान के बैठ लो, लिस्ट बनाओ ही नहीं। दूसरी चीज क्या होती है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो सेलिंग का होता है, कि हमें बेच लेना है, हमें जोर लेना है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता है। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगा तो आप लिस्ट नहीं बना पाओगे। कहने का मतलब है कि आपका जो काम है लिस्ट बनाना क्यों है, तो आप सामने वाले को सिर्फ जोड़ने के लिए और बेचने के लिए नहीं जा रहे हो, आप उसकी हेल्प करने जा रहे हो, आप उसकी जिंदगी बदलने जा रहे हो। अगर वो पैदल चल रहा है आप उसकी मोटरसाइकिल खरीदवाने जा रहे हो, अगर उसके पास मोटरसाइकिल है आप उसको कार दिलवाने जा रहे हो, अगर उसके पास घर नहीं है आप उसको घर दिलवाने जा रहे हो, अगर वो कभी इस शहर से बाहर नहीं गया तो उसको विदेश घूमने का पासपोर्ट, विदेश घूमने का लाइसेंस दिलवाने आप जा रहे हो। दोस्त, ये सोच के आपको जाना है किसी के पास। लेकिन हमारे पास क्या होता है कि ज्यादातर लोग शुरुआत में उनका व्यू, इतना एटीट्यूड इतना बड़ा नहीं होता है, सोच छोटी होती है। क्या करना है, बेचना है, जोड़ना है। तो जब आपका सोच ही छोटा होगा ना, आप कॉन्फिडेंट होके सामने बात कभी भी नहीं कर पाओगे, डरोगे, और इस एटीट्यूड की वजह से आप लिस्ट नहीं बनाओगे। तीसरी चीज हो सकती है लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इट। बहुत बार हो सकता है कि आपके सीनियर ने, आपके अपलाइन ने आपको सही जानकारी नहीं दी हो लिस्ट बनाने के ऊपर में, और हो सकता है इस वजह से आपने लिस्ट ना बनाया हो। और इसके अलावा हर काम को टालना, जिसको बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, कि हर काम को टाल मटोल करने की आदत। कि भाई अपलाइन तो बोल रहे हैं कि बेटा तूने लिस्ट बनाया नहीं बनाया, मैंने बोला सर मैं बना लूंगा, अगले सप्ताह पक्का। अगले सप्ताह फिर से सीनियर मिले, पूछते हैं तूने लिस्ट बनाया नहीं, सर इस बार तो ये काम आ गया, वो काम आ गया, अगले सप्ताह पक्का। और ऐसे ही पक्का पक्का करके पता नहीं कितने महीने, कितने साल आप निकाल देते होंगे। तो ये कुछ वजह हैं जिनकी वजह से लोग अक्सर लिस्ट नहीं बनाते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा सोचना नहीं है, क्योंकि यू डेवलप मिलियनर्स द वे यू माइन गोल्ड। जैसा कि हम सबको पता है कि आज महागुरु प्रोफेसर के सौजन्य से हम मिलियनर्स की फौज खड़ी कर रहे हैं DXN RBC सिस्टम के माध्यम से। और मिलियनर्स को डेवलप करना गोल्ड, सोना निकालने जैसा काम होता है। तो जब आप सोना निकालने जाते हैं ना सोने की खान से, तो टनों मिट्टी, सोना तो वहां थोड़ा सा ही होता है, मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। तो ये सारी मिट्टी आपको हटाना होता है पहले वहां से। तो आपका ध्यान, आपका फोकस अगर मिट्टी पे होगा कि यार ये इतना मिट्टी हटाना होता है, तो क्या होगा, आप कभी सोना तक पहुंच ही नहीं पाओगे। लेकिन गोल्ड माइन से गोल्ड हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम वहां इस सोच के साथ जाते हैं कि यार मिट्टी को तो हटाना है बस, क्योंकि इसी मिट्टी में सोना छुपा हुआ है। तो लिस्ट मेकिंग भी दोस्तों हमें इसी सोच के साथ बनानी है। हमें ये पहले ही जानना है कि सब नहीं आएंगे, सब नहीं जुड़ेंगे, ना बहुत सारे लोग बोलेंगे, लेकिन ये सब मिट्टी है। ये मिट्टी आप हटाते जाओ, क्या होगा, सोना इसी में छुपा हुआ है।
इसी में से सोना निकलेगा, इसी में से वो बंदा निकलेगा जो ड्रीमर होगा आपकी तरह, जो आपकी तरह छोटी लाइफ से बड़े लाइफ की तरफ बढ़ना चाह रहा होगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप लिस्ट बनाओगे, जब आप ये मिट्टी हटाओगे। तो दोस्तों, ये एटीट्यूड की बात है। ये सारा का सारा जो खेल है ना, ये आपके एटीट्यूड का है कि आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस एटीट्यूड से डी एक्शन बिजनेस को कर रहे। आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। इसको जांच करने का सिंपल सा तरीका है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग इज द फर्स्ट टेस्ट। ये टेस्ट है आपके नेटवर्क में। क्या होता है ना, पहले क्या होता है, हमें ढेर सारे लोगों का हमें पे कलेक्शन करना है, और फिर क्या करते हैं, उसमें से चुन चुन के आदमी निकालते हैं, है ना। तो ये कब हो पाएगा? जब हम लोगों को चुनेंगे। अभी आप बात करो अपने नेटवर्क में लोगों से, लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने के लिए जो जो बंदा तैयार हो रहा है, मतलब क्या है, वो सिस्टम फॉलो करने के लिए तैयार है, वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड से इस बिजनेस को कर रहा है। और अगर लिस्ट बनाने में टाल मटोल कर रहा है तो क्या होगा? इसका मतलब है कि वो करना तो चाह रहा है, वो सपने भी बड़े बड़े दिखा रहा है, बट वो सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार। तो ये पहला टेस्ट है कि आपके साथ जुड़ा हुआ बंदा कितना पॉजिटिव है। ये आपको पता चल जाएगा कि वो लिस्ट बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो अभी लिस्ट बनाने की जब बात होती है ना, तो दो चीजें हैं यहाँ पे। ये ऐसा प्रोसेस है जो कभी एंड नहीं होता। आप जितना बड़ा सपना देखते हो, लिस्ट की लंबाई उतनी बढ़ाती रहनी है आपने। तो यहाँ दो प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है मेक द लिस्ट, लिस्ट बनाना है। और दूसरा प्रोसेस है एक्सपैंड द लिस्ट, लिस्ट को बढ़ाना है। यानी एक बार बना लिया, अभी शादी में आपने लिस्ट बनाया तो क्या हुआ, एक बार 500-600 आदमी को इनवाइट कर लिया, मामला खत्म। लेकिन ये लिस्ट ऐसा है कि ये लिस्ट चूंकि आपके सपनों की लिस्ट है, और सपने जो है ना हमेशा आपके बढ़ते हैं। आप एक छोटी कार लोगे तो इच्छा होगी एक इससे बड़ी कार लो, आप एक बड़ी कार लोगे तो इच्छा होगी कि अभी इससे भी बड़ी कार लो। ये कब होगा? जब आप अपने लिस्ट को एक्सपेंड करते रहेंगे। तो आज हम लोग इन दोनों चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, बात करते हैं कि लिस्ट क्यों बनाना है या लिस्ट कैसे बनाना है। दो चीजें हैं, हाउ, वाई। वाई, हाउ। पहले क्या करना है, हमें क्यों पता होना चाहिए, कैसे पता होना चाहिए। एक सिंपल सी बात है दोस्तों कि अभी लॉकडाउन का समय था, सारी चीजें बंद थी। उस बंदी की हालत में भी एक बंदा से अगर मैं मिलूं, मैं पटना की ही बात करता हूं कि पटना घर पे मैंने एक बंदे को बोला कि यार तू स्टेशन चला जा, पटना रेलवे स्टेशन चला जा। तो वो बंदा कब जाएगा? वो बंदा कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको जाने के लिए कोई वजह नहीं है। लेकिन उसी बंदे को अगर मैं बोलता हूं कि यार वहां जा, अभी तो मैं जा नहीं सकता, तू जा, वहां मेरे 2 लाख रुपए एक बंदे तुझे देगा, वो तू मुझे ला के दे दे, तो मैं 20,000 रुपए तुझे देता हूं अभी। अब वो बंदा जाएगा कि नहीं जाएगा? अभी वो बंदा भागता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर हो गया है, क्यों जाना है। तो हमें जब क्यों पता चल जाता है ना किसी भी काम को करने के लिए, जब क्यों पता चल जाए कि ये काम क्यों करना है, तो कैसे करना है ये तो हम निकाल लेंगे रास्ता। अभी मैं उसको रास्ता ना बताऊं तो भी वो पूछ के पटना जंक्शन जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसको वाई पता चल गया है। तो वाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमको भी पता होना चाहिए कि वाई टू मेक लिस्ट। लिस्ट क्यों बनाना है?
सबसे पहली चीज क्या है कि लिस्ट बनाना, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा बेसिक्स है, यानी शुरुआत। और अंग्रेजी में एक कहावत है कि वेल बिगन इज हाफ डन। आपकी अगर शुरुआत अच्छी हो गई तो मतलब आधा काम तो आपने कर लिया, आधा मैदान आपने मार लिया, आधी लड़ाई आपने जीत ली। दोस्तों ऐसा नहीं है कि शुरुआत में गड़बड़ हो जाए तो सारा काम नहीं, ऐसा नहीं होता, गलतियां तो होती हैं। बट अगर शुरुआत बढ़िया हो, शुरुआत अगर अच्छा हो, तब क्या होगा, आधी लड़ाई आप जीत लेते हैं। तो लिस्ट बिल्डिंग आपका ये शुरुआती बेसिक है, ये आपने सही ढंग से कर लिया मतलब आधी लड़ाई अपने जीत ली है, आपने सपनों की तरफ आधी दूरी तय कर ली है। दूसरी चीज क्या है कि आपका जो लिस्ट है ये है आपका रॉ मटेरियल, कच्चा माल। अभी आप एक फैक्ट्री के अगर मालिक हो, चाहे कोई भी चीज आप वहां प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इस प्रोडक्शन के लिए आपको रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। आप जितना ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जितना बड़ा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उतना ज्यादा रॉ मटेरियल आपको चाहिए। अभी अगर नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग की बात करें, तो यहां हमारा रॉ मटेरियल क्या है, हमारा रॉ मटेरियल लोग हैं, मैन पावर, ये हमारे लोग हैं, ये हमारा रॉ मटेरियल है। तो आपके पास जितना ज्यादा रॉ मटेरियल होगा उतना बड़ा प्रोडक्शन आप करेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में जितने ज्यादा लोग आपके पास होंगे, जितना बड़ा कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास होगा, कल को उतना बड़ा नेटवर्क आप खड़ा कर सकते हैं। तो ये हमारा रॉ मटेरियल है और इसके लिए हमें लिस्ट बनानी होगी। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि ये आपके सपनों की ओर आपका पहला कदम है। आपने ड्रीम लिस्ट बना लिया, आपने लिख लिया मुझे ये कार चाहिए, ये घर चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, जो भी आपका सपना है, मेरे बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना है, ये चाहिए। लेकिन ये सारे सपने पूरे कैसे होंगे? एक सिंपल सा ग्राफ आपको दिखाता हूं। यहां पे सपना सबसे टॉप पे है, लेकिन ये सपना आपका पूरा कब होगा? नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका सपना पूरा कब होता है? जब आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, जब आप एक नेटवर्क बनाते हैं। लेकिन ये नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना होगा? आपको प्लान दिखाना होगा। और ये प्लान दिखाने के लिए आपको क्या चाहिए? प्रोस्पेक्ट चाहिए। और ये प्रोस्पेक्ट कहां से आएंगे? सिंपल चीज है, लिस्ट से आएंगे। तो अगर ये बाकी सारी चीजों को हम गायब कर दें तो क्या सीधे आप छलांग लगाकर सपने तक पहुंच पाएंगे? नहीं दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप ही जाना होगा। और ये स्टेप बाय स्टेप क्या है? लिस्ट बनाना है, प्रोस्पेक्ट मिलेंगे, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाइए, नेटवर्क खड़ा कीजिए और अल्टीमेटली आप अपने सपने को अचीव कीजिए। ये बिल्कुल इतना ही आसान है, ऐसा ही है। हम सबके सामने हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं, जो भी इस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सफलता उनके कदम चूम रही है। तो अब हम लोग बात करेंगे कैसे बनाना है। ये है हमारा अगला स्टेप, वाई के बाद हाउ। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लिस्ट बनाने से पहले, सबसे पहले अपने दिमाग में जब भी आप लिस्ट बनाने बैठते हैं तो एक चीज आपको दिमाग में रख लेनी है कि आपका एटीट्यूड सेलिंग नहीं होना चाहिए। आप जब भी ये सोच के बैठोगे कि उसको जोड़ना है, उसको बेचना है, तो आप लिस्ट नहीं बना पाओगे। आपके दिमाग में एक ही बात, किसी बंदे का नाम अपने लिस्ट में जोड़ने से पहले
बस एक चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मुझे इस बंदे की मदद करनी है, मुझे इस बंदे की जिंदगी बदलनी है। ये बहुत तकलीफ में है, ये बहुत कष्ट में है। ये अगर दुकानदार है तो ये रोज सुबह जाके बेचारा 8 बजे दुकान खोलता है, रात 8 बजे तक बैठा रहता है, इसकी जिंदगी यहीं घिस जाएगी। इसे एक मौका देता हूं जिंदगी बदलने का। अगर वो बंदा कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा है तो उसके लिए आपकी सोच होनी चाहिए कि यार क्या ये बंदा जिंदगी जी रहा है। सुबह 8 बजे घर से निकलता है, दिन भर हालत खराब इसकी रहती है, पता नहीं 10 बजे 12 बजे का क्या बेकार जिंदगी जी रहा है, इसकी मदद करनी है, इसको इस दलदल से निकालना है, इसको हेल्प करना है। तो दोस्तों इस सोच के साथ जब आप लिस्ट बनाने बैठेंगे ना, यकीन मानिए आपको लिस्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और हर आदमी का नाम आप उसकी भलाई करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए जोड़ते चले जाएंगे। और दोस्तों ये सच ही है ना। आप सोच के देखो, अगर कोई एक बंदा जिसने आपको अपने साथ जोड़ा हुआ है इस नेटवर्क इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग में, डीएक्सएन में, अगर उसने एक समय आपको मदद करने की भावना नहीं दिखाई होती तो क्या आज आप डीएक्सएन में होते? और आज नहीं होते तो क्या आपकी जिंदगी में वो खुशियां होती? नहीं। तो इसी भावना के साथ हमें अपने लिस्ट को बनाना है। और लिस्ट आप जब भी बनाने बैठे तो क्या करना है? मोबाइल, आजकल सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में ढेर सारी अच्छाइयां हैं अगर हम उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें, ढेर सारी बुराइयां भी हैं, अगर चाहें तो पूरा का पूरा टाइम हम लोग मोबाइल के ऊपर बर्बाद भी कर सकते हैं। तो आप जब भी ये लिस्ट बनाने बैठते हैं ना, तो एन आवर ऑफ पावर के सिद्धांत को फॉलो करें, अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दें। फ्लाइट मोड में डालने नहीं आता है, स्विच ऑफ कर लें, लेकिन मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि अगर मोबाइल को ऑन रखे पास में रखेंगे ना, यकीन मानिए आपका मोबाइल इतना ज्यादा बचता है, आपको दुनिया में अपने सपनों पे कभी भी ध्यान लगाने नहीं देगा। मीटिंग में मोबाइल क्यों बंद करवाते हैं हम लोग? ताकि आपका फोकस टॉपिक पे रहे, आपके सपने पे रहे, सीखने पे रहे। लेकिन घर में जब आप लिस्ट बनाएंगे, जाहिर है अपने घर में होंगे, इस समय आपके सीनियर अपलाइन कोई नहीं होंगे, लेकिन हमें क्या करना है? सेल्फ डिसिप्लिन दिखाते हुए मोबाइल को 1 घंटे के लिए बंद कर देना है। दोस्तों लिस्ट को लिखित बनाना है, रिटेन। जब भी लिस्ट बनाने की बात आती है तो सबसे ज्यादा टाल मटोल इस बात पे होती है कि सर मेरे दिमाग में है ना, सब ध्यान है ना सर, सब दिमाग में है, सब मोबाइल में है, ऐसे ही चलता है। लेकिन दोस्तों डोंट रिमेंबर एनी नेम इन माइंड। ये डेंजर का चिन्ह आप देख रहे हैं, आप ये खतरनाक है। अपने दिमाग में कुछ भी हमारा दिमाग ना दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन ईश्वर ने हमें गिफ्ट दिया हुआ है। इसको जितना ज्यादा यूज करेंगे, जितना ज्यादा एम्प्टी करेंगे, उतना ज्यादा ये भरता जाता है। आप एक बार जितने दिमाग में नाम है सब लिख डालो, देखो ये और नए नाम निकाल करके देगा। फिर उसको एम्प्टी करो और निकाल करके देगा। ये बहुत शार्प है। लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि नहीं मैं तो दिमाग में ही रखता हूं, तो आपका दिमाग जो हाईलाइट नाम है बस वहीं तक दिखाएगा आपको, उससे कनेक्टेड और भी नाम जो ये निकाल सकता है अगर आप उन नामों को लिखते चले जाएं, बट ये निकाल नहीं पाएगा। तो दोस्तों लिस्ट आपका हर हाल में रिटेन होना चाहिए, लिखित होना चाहिए। अगर आप दिमाग में लिस्ट रखने की बात कर रहे हैं तो आप यकीन मानिए बहुत बड़े खतरे से आप खेल रहे हैं। और ये खतरा है आपके सपनों पर, ये खतरा है आपकी ड्रीम पर, इस ड्रीम के लिए, जिस सपने के लिए आप इस बिजनेस में आए। तो लिस्ट को हमें लिखित बनाना है, दिमाग में नहीं रखना है। और कुछ सामान्य जानकारियां हैं
जो हमें हर व्यक्ति के बारे में इकट्ठा करनी है, जैसे उनका नाम, जैसे उनका मोबाइल नंबर, जैसे उनका पता, शैक्षणिक योग्यता, कितने पढ़े लिखे हैं, पेशा लिख सकते हैं उसमें आप, क्या काम करते हैं, वो भी विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, किसी काम धंधे में है, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट जॉब में है, और आपसे उनके संबंध क्या हैं, मित्र हैं, आपके भाई हैं, कजन हैं, आपके साले हैं, कुछ भी, जो भी आपका उनसे, तो ये सामान्य जानकारियां हमें नोट करनी है। इसको चाहे आप तो एक ग्राफ के रूप में इस तरह से भी कॉपी के ऊपर लाइन खींच करके आप बना सकते हैं, और ऐसे एक एक करके लोगों का डिटेल्स लिख सकते हैं। और ये नाम लिखते समय ये नाम हमारा अल्फाबेटिकली, हिंदी में कहेंगे वर्ण क्रमानुसार, लेकिन ये हमें नाम, जैसे ए से अगर हम लोग नाम लेते हैं अमित और आर से नाम लेते हैं रमेश, तो अगर अल्फाबेटिकली हम नाम लिखते हैं तो ए से अमित और आर से रमेश, रमेश सबसे लास्ट में आएगा, अमित पहले आएगा। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा करना नहीं है, हमें अल्फाबेटिकली सिर्फ नाम को नोट नहीं करना है, शहरों के नाम के हिसाब से हमें क्या करना है, अपनी लिस्ट को तैयार करना है। क्योंकि जब इनवाइटिंग की बारी आएगी, जब बात करने की बारी आएगी, तो हम लोग जनरली लोगों को इनवाइट कब करते हैं कि भाई कोई मीटिंग है, लीडर आने वाले हैं, आपके अपलाइन आने वाले हैं, आपके सीनियर आने वाले हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को बुलाना शुरू करते हैं। तो ये आपके जो संबंध के लोग हैं ना, ये अलग अलग शहरों में हो सकते हैं। अगर आपने नाम से लिख लिया, ए से अमित और आर से रमेश, समझ लीजिए कि ये दोनों के दोनों ही दोस्त आपके लखनऊ में रहते हैं। तो अगर लखनऊ का नाम, अल्फाबेटिकली हमने शहरों का नाम लिखा है, और लखनऊ के नाम में अगर हमने अमित और रमेश दोनों को लिख के रखा है, और हमने नेट पे देखा कि यार आज डीएक्शन की मीटिंग लगी है लखनऊ में, तो हम लखनऊ वाली लिस्ट निकालेंगे और फटाफट हम देखेंगे कि अमित और रमेश हमारे दो दोस्त हैं जो लखनऊ में रहते हैं। आप उनको कांटेक्ट करोगे, वहां की जानकारी दोगे कि भाई एक लीडर हमारे बीच आज वहां आए हुए हैं, तुम जाकर के जानकारी लो इस बिजनेस के बारे में। तो हमें शहरों के नाम के हिसाब से अपने लिस्ट को तैयार करना है। आप जहां भी रहते हैं, बिहार में अगर हम लोग हैं तो बिहार में समस्तीपुर, हाजीपुर, पटना, भागलपुर, इस तरह से आप लिस्ट बनाएं। अगर बाहर आपके लोग हैं, दिल्ली में, बेंगलुरु में, कहीं भी, तो उन शहरों के नाम लिख करके उनके बाद वहां के लोगों का लिस्ट उसके नीचे डाल लें आप। इससे क्या होगा, लोगों को इनवाइट करने में आपको हमेशा सुविधा रहेगी, किसी भी का नाम आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीधा उस शहर में जाएंगे, उस शहर के नाम के नीचे जो भी नाम है उनके साथ आप बात कर पाएंगे। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अल्फाबेटिकली हमें नाम सजाना है, बट शहरों का नाम के हिसाब से, अलग अलग शहरों के लोगों को अलग अलग शहरों के अंदर हमें लिखना है। इसी तरह से आप एक लोकल लिस्ट बना सकते हैं। सबसे पहले हमें लोकल बनाना है, अपने आसपास के, अपने लोकल जो आपके मोहल्ले के हों, जो आपके मोहल्ले से 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के अंदर के हों। क्योंकि पहला काम जो हमें करना है दोस्तों, ये लोकल लोगों में करना है। क्योंकि आप जब इस बिजनेस की शुरुआत करेंगे तो आपकी इनकम इतनी बड़ी नहीं होगी कि आप बाहर जाकर के अपने पैसा खर्च करके आप वहां जाकर रहें, अपना टाइम लगाएं और इस बिजनेस को डेवलप करें। तो शुरुआत में हमेशा हमें क्या करना है कि अपने आसपास के लोगों के साथ हमें इस काम सिस्टम को बिल्ड करना है। अपने लोकल लोगों में, मोहल्ले में, और ज्यादा से ज्यादा शहर में पहले इस लिस्ट के ऊपर काम करके बिजनेस के जड़ को खड़ा कर देना है। और जब इनकम आपकी बढ़ेगी तो उसके हिसाब से दूरी अपनी बढ़ाइए। शुरुआत में हमें दूरी ज्यादा जाकर के काम नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी आपका नेटवर्क, किसी भी बंदे को आप ज्वाइन कराएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपने फोन पे बता दिया, वो मीटिंग में चला गया और ज्वाइन करके वहां बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा।
उसके साथ लग करके उसके साथ आपको सिस्टम खड़ा करना होता है, उसकी सपोर्ट करनी होती है, उसकी मदद करना होता है। तो अगर शुरुआत में ही आपने दिल्ली, बेंगलोर और कहीं कहीं पे काम करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, आप इन सारे लोगों को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर ये लोग लोकल होंगे तो आप लोकली हर किसी के लिए अपने घर पे मीटिंग कर सकते हैं, उनके घर पे मीटिंग कर सकते हैं, या आपके टाउन में जब आपके सीनियर आते हैं तो वहां पे सबको इकट्ठा करके मीटिंग कर सकते हैं और इस तरह से आपका काम आगे बढ़ सकता है। तो पहले हमें लोकल लिस्ट बनानी है, फिर नेशनल लिस्ट बनानी है, और उसके बाद अगर आपके पास इंटरनेशनल लिस्ट हो आप वो भी बना सकते हैं। चूंकि डॉक्टर लिम ने आपको बहुत ही खूबसूरत सा मार्केटिंग प्लान दिया हुआ है, वन वर्ल्ड वन मार्केट, यानी कि पूरी दुनिया में, आप भारत में रहते हैं और पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को आप फैला सकते हैं। पटना में बैठे बैठे अगर आपके नीचे दुबई में कोई बंदा चाय पी रहा है, पेस्ट यूज कर रहा है, पैसा आपको पटना में बैठे बैठे आ रहा है। तो ये खूबसूरत सिस्टम हमको डॉक्टर लिम ने दिया है। लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल लिस्ट हम बना सकते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है कि लिस्ट जब आप बनाते हैं तो लिस्ट में हमें ऐसे लोगों को सबसे पहले लिखना है जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हो। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जब आप अपने टीम में लोगों पर आप दबाव बनाते हैं, अपलाइन दबाव बनाते हैं कि यार तुझे लिस्ट बनाना है, तुझे लिस्ट बनाना है, लंबा बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बनाना है, तू जिसको भी जानता है लिख ले। तो बहुत बार क्या होता है कि हम अपने एरिया के विधायक का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, अमिताभ बच्चन का नाम भी लिख लेते हैं, क्योंकि लिस्ट में नाम ही तो लिखना है, सीनियर ने बोला है कि लिखता जा, तू जिसको भी जानता है। लेकिन दोस्तों, आप नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं, आप अमिताभ बच्चन जी को भी जानते हैं, लेकिन वो आपको नहीं जानते हैं। आपका लिंक कहीं से भी नहीं बैठ रहा है कि आप जाके उनको प्लान दिखाएं। ऐसे लोगों का नाम हमें लिस्ट में नहीं डालना। उन लोगों का नाम हमें शुरुआत के लिस्ट में डालना है जिन्हें आप पर्सनली जानते हैं और वो भी आपको जानते हो। इसके अलावा लिस्ट जितना लंबा हो सके उतना लंबा बनाना है। मैंने शुरुआत में बताया था कि लिस्ट आपके बिजनेस का क्या है दोस्तों, नींव है। और ये नींव जितना गहरा होगा, आपकी इमारत, आपके सपनों की इमारत उतनी बड़ी बनने वाली है। तो हमें लंबा से लंबा लिस्ट बनाने का भरपूर प्रयास करना है। लिस्ट जितनी लंबी हो, क्यों? क्योंकि ये हमारा रॉ मटेरियल भी है। आपकी फैक्ट्री में अब जितना ज्यादा उत्पादन करना है, आपका रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए, उतना ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर लिस्ट आपने सही ढंग से नहीं बनाया, लिस्ट में लोग कम रह गए, तो कभी भी बड़ी इमारत नहीं बनेगी, कभी भी आपके सपनों की बड़ी इमारत नहीं बनने वाली है। तो लिस्ट हमें लंबा से लंबा बनाना है। और एक बहुत ही सफल नेटवर्कर ने कहा है कि पीपल डोंट फेल इन दिस बिजनेस ड्यू टू नेगेटिव कमेंट्स, दे फेल ड्यू टू शॉर्ट लिस्ट। अगर ध्यान से समझे तो बहुत ही गहरी बात है कि लोग इस बिजनेस में नेगेटिव कमेंट की वजह से फेल नहीं होते हैं, बल्कि फेल किस वजह से होते हैं, छोटी लिस्ट की वजह से होते हैं। अब इसको सिंपली मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि एक एवरेज का लॉ आप सबों को निश्चित रूप से बताया गया होगा कि लॉ ऑफ एवरेज यहां काम करता है। आप 10 से बात करते हैं, एक बंदा आपको मिलता है, लेकिन ये 10 बंदे से आपने बात किया, 10 बंदा यदि आपके लिस्ट में होगा तब तो 9 ना सुनने के बाद एक हाँ मिलेगी। अगर आपके लिस्ट में 9 ही आदमी हो, 8 ही आदमी हो, 7 ही आदमी हो और 10वें आदमी तक आप पहुंचे ही नहीं, तो क्या होगा? आप पहले ही बिजनेस छोड़ के भाग जाओगे। तो ये बहुत ही गहरी बात है
कि हमारा लिस्ट यदि लंबा होगा तो कोई नेगेटिव कमेंट आपको रोक नहीं सकता सक्सेस होने से, क्योंकि 9 ना आप सुनेंगे और 10वां हाँ आपके लिए बैठा हुआ है। उस तक पहुंचना है। कब पहुंच पाएंगे? जब उतने लोग आपकी लिस्ट में होंगे। तो दोस्तों, लिस्ट का यूं ही महत्व नहीं है, ये आपका एक पिलर है। किस चीज का पिलर? आपके सपनों के बिल्डिंग का पिलर। आपकी जितनी बड़ी सोच है उतनी बड़ी लिस्ट बनाइए। आपका जितना बड़ा ड्रीम है उतना बड़ा लिस्ट बनाइए। क्योंकि अगर आपकी लिस्ट सिर्फ 50 लोगों की है तो इसका मतलब है कि आप सिर पे टोकरी लेके काम करने वाला, रोजगार वाला काम करने जा रहे हो। ये बिजनेसमैन एटीट्यूड नहीं है। ये बड़ा नेटवर्क करना, बड़े सपने को फुलफिल करने वाली बात तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर 100 लोगों का लिस्ट आपने बनाया है तो थोड़ा सा बड़ा है ये अभी ठेला पे आपने चला लिया, ठेला वाला बिजनेस हो गया ये। 200 लोगों की लिस्ट, ये छोटी दुकान टाइप है। अभी भी आपका लिस्ट इतना बड़ा नहीं है जिस पे एक बहुत ऊंची इमारत आपके सपनों की खड़ी हो। अगर आपकी लिस्ट में 600 लोग हैं तो अब थोड़ा थोड़ा बिजनेस का रूप आना शुरू हो गया। अभी शोरूम टाइप बिजनेस आपका खड़ा हो रहा है। ध्यान से समझना है। 50 लोग सिर पे टोकरी, 100 लोग ठेला वाला, 200 लोग छोटा दुकान, 600 लोग शोरूम। अगर 1200 लोग हैं आपकी लिस्ट में तो ये हुआ इंडस्ट्री टाइप बिजनेस। यानी दोस्तों, एक चीज पक्की है कि लिस्ट जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी बिल्डिंग आपके सपनों की खड़ी होने वाली है। आप सोच लो, आपको 3 तल्ला मकान बनाना है या अपने सपनों का बुर्ज खलीफा बनाना है, और उतनी ही लंबी लिस्ट बनाओ, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तो कितनी लंबी लिस्ट बनानी है ये डिसीजन आपने लेना है। और एक बहुत ही सफल नेटवर्कर, डायरेक्ट सेलर हमारे अपने डी एक्शन इंडस्ट्री में है। उनका कहना है कि यदि आपकी लिस्ट 200 से कम की है तो आपको ये बिजनेस शुरू ही नहीं करना है। आप बात करना शुरू मत करो। 200 लोग जब तक आपकी लिस्ट में नहीं आ जाते हैं, आपको फील्ड में जाके बात नहीं करना है। यानी ये आपको बुलेट प्रूफ बना रहे हैं। 200 लोगों का लिस्ट अगर आपने क्रिएट किया ना, मतलब आप मार्केट में जाओगे ना तो बुलेट प्रूफ बन के जाओगे। आपको 1 ना बोल सकता है, 2 ना बोल सकता है, 3 ना बोल सकता है, 4 ना बोल सकता है, 5 ना बोल सकता है। अभी नहीं बताने आ रहा है आपको ठीक से, आपको 10 ना बोल सकता है। अभी आप बिल्कुल नए हो बिजनेस में, 15 ना बोल सकते हैं। अभी आपको सीखा नहीं है आपने, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, आपको 20 ना बोल सकते हैं, आपको 25 ना बोल सकते हैं, हो सकता है आपको 30 ना बोल सकते हैं। 31वां हाँ मिलेगा। अगर 50 ना भी सुन लिया ना, 51वां हाँ मिलेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आपकी लिस्ट बड़ी होगी। तो बड़ी लिस्ट का बड़ा जादू है दोस्तों। जैसे वो किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू, बड़ी लिस्ट का भी बड़ा जादू है। बड़ा लिस्ट आपको निराश नहीं होने देगा। क्योंकि दोस्तों, जब इस बिजनेस में हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, पग पग पे ठोकरें लगती हैं। आज जो भी बंदा डीएक्शन में सफल है, इस इंडस्ट्री में हीरो है, आपको पता है कि उसने कितने ना सुने हैं, कितने जख्म खाए हैं ना के। तो जब आप बाहर निकलते हो, फील्ड में काम करना शुरू करते हो, ना 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 ना, आपका लिस्ट अगर बड़ा होगा ना, ये आपके लिए बेस्ट मोटिवेशनल बुक का काम करेगा। आप मोटिवेशनल बुक पढ़ लो, लेकिन जब
फील्ड में जाओगे और 10 लोगों ने ना बोल दिया ना, आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। बट आप घर आओगे, अपनी लिस्ट को देखोगे यार अभी 10 ने ना बोला है, अभी तो 190 पड़े हुए हैं। आपका एनर्जी फिर से फुल चार्ज, आप फिर निकल पड़ोगे, आप फिर से मिशन में लग जाओगे। और दोस्तों इसी का तो खेल है। इस बिजनेस में आपकी सफलता इस बात पे कतई डिपेंड नहीं करती है कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, आपको कितना ज्ञान है, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितना अच्छा बोल सकते हैं, आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं आती है। नथिंग नथिंग मैटर्स। आप कितने लोगों से बात करते हैं ये मैटर करता है। और यही वजह है कि आज DXN में गरीब से गरीब लोग, एक साधारण गांव में खेतों में काम करने वाली महिला, एक रिक्शा चलाने वाला, एक टेम्पो चलाने वाला, एक गरीबी की जिंदगी जीने वाला आदमी भी सफल हो रहा है। क्यों? वो बात कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है, वो लोगों से संपर्क कर रहा है, उसकी कांटेक्ट लिस्ट बड़ी है, उसके पास कुछ भी नहीं है बाकी दिखाने के लिए, लेकिन वो प्रयास कर रहा है और सफल हो रहा है। तो आपका जो लिस्ट है ना, वो एक बेहतरीन मोटिवेशनल बुक है आपके लिए। तो बड़ा लिस्ट आपको कभी भी निराश होने नहीं देगा। इसके लिए भी हमें लिस्ट को जितना हो सके बड़ा बनाना है। बड़ी और लंबी लिस्ट आपको चुनाव करने का मौका देगी। दोस्तों अगर आपके पास गिनती के लोग हों, तो ये गिनती के लोगों के साथ क्या होगा, हम लोग अभी इस पे बात कर चुके हैं कि बहुत जल्दी आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, आप बिजनेस से आउट हो जाएंगे। लेकिन जब ज्यादा लिस्ट आपकी लंबी होगी तो आप ज्यादा लोगों को जोड़ेंगे, और ज्यादा लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे तो आप उस जुड़े हुए में से भी चुन सकते हो कि नहीं ये बंदा बढ़िया है, मैं इसको लेके काम करूंगा, इसके साथ आगे बढ़ूंगा, इसको आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आपकी लिस्ट भरी नहीं है और गलती से 1-2 आदमी ज्वाइन हो गए, तो अभी क्या होगा, वो जैसे भी हैं, वो सिस्टम माने या नहीं माने, वो मीटिंग में आए या नहीं आए, वो 1 तारीख को पीवी बनाए या नहीं बनाए, आप उसको ढोते रहोगे। क्यों? बेचारा बड़ी मुश्किल से तो आपको मिल गया, वो ज्वाइन हो गया। अब वो जो बोले आप मानोगे, वो बोलेगा मीटिंग है तो आप तू मुझे आजा मोटरसाइकिल से लेते चलना अपना, तो मैं भी चलूंगा। आप जाओगे मोटरसाइकिल से, उसको लेके जाओगे, वो कोई सिस्टम नहीं मानेगा, फिर भी आप उसके पीछे लग रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास चुनने के लिए लोग नहीं है। तो आपका बिजनेस, आपका सपना, आपका नेटवर्क उनकी मर्जी से चलेगा। लेकिन अगर आपका लिस्ट बड़ा होगा ना, ऐसे लोगों को आप किक आउट कर सकते हो, लात मार के बाहर निकाल सकते हो, गो आउट, तू मेरे साथ काम करने के लायक नहीं है। आप उसके साथ काम करोगे जो सिस्टम फॉलो करता है। आपको चुनाव करने का पावर मिलेगा। कब मिलेगा? जब आपकी लिस्ट बड़ी होगी। तो बड़ी लिस्ट का बड़ा जादू है। अगर आपकी लिस्ट छोटी होगी, तो जैसा कि हमारा DXN मार्केटिंग प्लान है, सूरजमुखी की तरह आप फूल खिला सकते हैं, यहाँ पे लाइन खोल सकते हैं जितना चाहे उतना। लेकिन अगर आपका लिस्ट ही छोटा था, आपने लोग ही कम ज्वाइन कराए, फिर क्या होगा? ये सेम डुप्लीकेशन आपके आगे की लाइनों में होगा। पहले ही जनरेशन आउट ऑफ सिस्टम अगर चली गई, तो आगे क्या होने वाला है? आने वाली जनरेशन, हमारा जो सिम प्लान है, इसमें हमको सबसे ज्यादा फायदा कहां से मिलने वाला है? 5 जनरेशन से। लेकिन पहला आउट ऑफ सिस्टम है, तो जाहिर है आने वाला 5 जनरेशन भी आउट ऑफ सिस्टम होगा, यानी सिम से हम बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते। जिस सपने के लिए यहाँ पे आए हैं, उस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे। बात यही नहीं रुकेगी। डॉक्टर लिम ने आपको IOC दिया है, नोट छापने की पूरी मशीन लगा के दे दी है डॉक्टर लिम ने, लेकिन आपने गलती कहां कर दी? आपने लिस्ट ही छोटी बनाई। अब ये छोटी लिस्ट बनाई तो क्या हुआ? फर्स्ट जनरेशन आउट ऑफ सिस्टम चला गया, फर्स्ट आउट ऑफ सिस्टम गया, 5 आउट ऑफ सिस्टम गया, 5 आउट ऑफ सिस्टम गया, तो अगली 11 जनरेशन भी आउट ऑफ सिस्टम जाएगी। और जब ये 11 जनरेशन भी आउट ऑफ सिस्टम जाएगी, तब क्या होगा?
आईओसी से भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं आने वाला। क्यों? गलती कहां पे हो गई है यार? आपने लिस्ट ही कम बनाया, लिस्ट ही छोटा बनाया। तो दोस्तों याद रहे कि लिस्ट आपके सपनों के बड़ी इमारत की नींव है, और नींव आपको जितनी गहरी दाब सकते हैं, जितनी गहरी कर सकते हैं, करनी है। लिस्ट बनाते समय कभी भी भविष्यवक्ता ना बने। हम बहुत बार क्या होता है, ये सोच लेते हैं कि अरे वो फूफा का बेटा वो फालतू है, नहीं कर पाएगा। अच्छा वो मौसी का लड़का वो तो एकदम बेकार है, टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, और कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हम लोगों के बारे में पहले ही एक धारणा बना लेते हैं, और सिर्फ नेगेटिव ही नहीं, बहुत बार तो पॉजिटिव भी बना लेते हैं। हमें लगता है कि अरे यार हमको लिस्ट बनाने की क्या जरूरत है, मेरे पास तो वो मोहल्ले में एक वो बंदा है, और मेरा दोस्त, मेरा भाई जो भी है, ये जुड़ गया ना, फिर देखो। आप जिस भी टाउन में रहते हो, पटना में, बरेली में, दिल्ली में, भागलपुर में, डेहरी ऑन सोन में, बोले कि यार वो बंदा जुड़ गया ना, पूरा डेहरी छाप देगा। ये बंदा जुड़ गया ना तो बाप भागलपुर में तो कोई होगा ही नहीं, हम ही होंगे, भागलपुर छाप देगा। और पता चलता है कि वो बंदा जब उसको प्लान दिखाते हैं वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, वो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया, मीटिंग में आना तो दूर की बात है। तो अगर लिस्ट बनाते समय आप भविष्य वक्ता बनेंगे तो लिस्ट कभी भी जिंदगी में बनेगा ही नहीं। तो लिस्ट बनाते समय हमें कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ एक चीज सोचना है। क्या सोचना है? हमें उसकी मदद करनी है। आप ये गलती से भी मत सोचो कि वो आएगा और काम करेगा और मेरे लिए बड़ा बिजनेस बनेगा, नहीं, ये सोच ही आपका लिस्ट नहीं बनने देगी। आपकी सोच होनी चाहिए कि मुझे उस बंदे की मदद करनी है। आप ढूंढ के देखिए उस बंदे की क्या मदद कर सकते हैं। हर बंदे के पास कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको मदद करने के लिए। सबके पास कुछ ना कुछ दर्द है। जिसके पास पैसा है उसके पास समय का दर्द है, पैसा है उसके पास सेहत का दर्द है। उसके दर्द को पकड़ना है, हमें भविष्य वक्ता नहीं बनना है। और दोस्तों जब ये लिस्ट बनाते हैं आप, तो जैसे आपने अपने शादी का, अपने फैमिली फंक्शन का, बर्थडे का लिस्ट बनाया था, घर में बैठ के बनाया था, सबके साथ में मिलके बनाया था, पूरी फैमिली के साथ बनाया था, आपको यहां भी यही काम करना है। ये आपका फैमिली बिजनेस है, इसलिए इस लिस्ट को बनाते वक्त आपको क्या करना है? अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठना है। क्योंकि क्या होगा, एक नाम आपको ध्यान में आएगा, एक नाम आपकी पत्नी को ध्यान में आ सकता है, एक नाम आपकी माताजी को ध्यान आ सकता है, एक पिताजी को ध्यान आ सकता है, कुछ नाम आपके बच्चों को ध्यान आ सकता है। तो परिवार के साथ में बैठ करके हमें हर हाल में इस लिस्ट को बनाना है। कुछ टूल्स का उपयोग हम कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप फोटो एल्बम्स, आपके घर में एल्बम्स होंगे बहुत सारे डिफरेंट, उन एल्बम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनविटेशन के लिए आपने कभी ना कभी घर में कोई ना कोई रजिस्टर बनाया होगा, घर में पिछले दिनों जो भी आपके फंक्शंस आपने किए होंगे, बर्थडे किया होगा, शादी की होगी, कोई मुंडन होगा, कुछ भी होगा, तो उस टाइम जो आपने रजिस्टर बनाया होगा वो जरूर घर में कहीं ना कहीं संभाल के रखा हुआ होता है। अगर वो संभाल के नहीं रखा है तो कम से कम एक लिस्ट ऐसी होती है जो मेहमान जब घर में आते हैं तो वो गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट देने वालों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने फूफा जी, मौसा जी, जो घर के सबसे करीबी लोग होते हैं ना, उनको गेट पे बैठा देते हैं कि भाई आप ये डायरी ले लो और जो भी गिफ्ट दे रहे हैं जो भी लोग, उनका नाम लिखते जाओ। तो वो सबका नोट करते हैं कि सुरेश चाचा भागलपुर इतना गिफ्ट। ये वाली लिस्ट पक्का होगी आपके पास में। तो इन लिस्ट को तलाशिए, आपके घर में ये सारे लिस्ट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपके मोबाइल में ढेर सारे नंबर्स होंगे, आप कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए होंगे जिनमें कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनको आप नहीं जानते, आप उनको ला सकते हैं। फोटो एल्बम की बात करें अगर, तो कई तरीके के एल्बम आपके घर में होंगे। आपके शादी का एल्बम होगा, आपके जन्मदिन, बच्चों के जन्मदिन का या आपके जन्मदिन का एल्बम हो सकता है,
किसी फेस्टिवल के फोटो हो सकते हैं, कहीं आप घूमने गए थे उसका फोटो हो सकता है, आप किसी तीर्थ यात्रा पे गए थे उसके फोटो हो सकते हैं। तो ये सारे फोटो को निकाल करके क्या करना है हमें, उस फोटो से आदमी का चुनाव करना है। और यकीन मानिए ढेर सारे लोग आपको यहां से मिलने वाले हैं। घर में पड़े हुए पुराने निमंत्रण पत्र, आपके घर में ढेर सारे मोहल्ले से कार्ड आते हैं जिनके यहाँ आप जाते हैं पार्टी अटेंड करने के लिए। ये कार्ड घर में कहीं ना कहीं जमा होते हैं। आप उन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, जिनके यहाँ से वो कार्ड आया है। निश्चित रूप से वो आपके घर के फैमिलियर होंगे, कई बार हमें ध्यान में नहीं होता है उनका नाम, लेकिन वो कार्ड देख करके आपको उनका नाम ध्यान में आ सकता है और ऐसे लोगों को आप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का मदद ले सकते हैं आप, और मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट का, इसका यूज करना है लेकिन सबसे लास्ट में। आज के डेट में हमें लगता है कि यार सबसे आसान तो यही है, सबसे पहले हमें क्या करना है, मोबाइल में तो सब लिस्ट बना हुआ है। लेकिन मोबाइल के लिस्ट से अगर आपने घर में कोई भी फंक्शन अभी किया होगा ना, तो मोबाइल का लिस्ट कम पड़ गया होगा, उससे कई गुना ज्यादा लिस्ट बनी होगी आपकी। तो मोबाइल वाले लिस्ट का भी इस्तेमाल करना है आपको, लेकिन कब करना है, सबसे लास्ट में। सबसे लास्ट में आपके मोबाइल में जो नाम पड़े हुए हैं इनको भी डाल लीजिए। लिस्ट बनाने के लिए एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है इस इंडस्ट्री में, फ्रेंड्स, जहां पे आपके एफ फॉर फ्रेंड्स, आर फॉर रिलेटिव्स, आई फॉर इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, ई फॉर एम्प्लॉइज, एन फॉर नेबर्स, डी फॉर ड्रीमर्स, डॉक्टर्स, जो भी डी से ले सकते हैं आप, और एस फॉर स्ट्रेंजर्स, अननोन लोग, अनजाने लोग। फ्रेंड्स मतलब जो आपके दोस्त यार हैं, रिलेटिव्स मतलब जो भी आपके सगे संबंधी हैं, इंस्टीट्यूशनल मतलब जो भी आपके साथ में पढ़े लिखे लोग हैं या कहीं साथ में काम करते थे, इन सारे लोगों का। एम्प्लॉइज, जो आपके साथ में एम्प्लॉई हैं या जो आपके मोहल्ले में आपको लगता है कि भाई फला आदमी बैंक में काम करता है, फला आदमी, इस तरह के जो एम्प्लॉई के तौर पे आपको ध्यान में जो लोग आ रहे हैं। आपके पड़ोसी, ऐसे पड़ोसी जो आपके बिल्कुल करीब हैं, ऐसे पड़ोसी जो थोड़े दूर हैं, उनसे कभी कभी बात हो पाती है लेकिन परिचित हैं, उनका नाम। ड्रीमर्स, कुछ ऐसे लोगों को आप जरूर जानते होंगे जो सपने देखने वाले लोग हैं, जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं, उनसे आप जब भी मिलते हैं तो वो कुछ बड़ा करने की बात करते हैं। ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में आप डाल सकते हैं। और स्ट्रेंजर्स यानी अननोन लोग, इनको कैसे लाना है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे उनसे परिचय होते जाएगा उनको लिस्ट में डालते जाएंगे। तो दोस्तों की जब लिस्ट बनानी है तो एक पूरा रिकॉल कीजिए। दोस्त का मतलब ये नहीं कि आज जो हमारे बीच में दोस्त है बस वही, बचपन से लेके अब तक बहुत सारे दोस्त बचपन में रहे होंगे, आज आपके संपर्क में नहीं है। बहुत सारे दोस्त कॉलेज में, स्कूल में संपर्क में रहे होंगे, आज आपके संपर्क में नहीं है। तो हमें क्या करना है, इन सब का ढूंढने से लिंक निकालना होगा। इसको क्या बोलते हैं, मेक द कनेक्शन। हम लिंक निकालते जाएं। एक दोस्त का नाम याद आ गया तो अभी ध्यान लगाइए कि यार जब इसके यहाँ जाते थे ना तो इसके यहाँ एक वो बंदा भी आता था और बड़ा हम लोग मस्ती करते थे। तो जब आप सपोज रमेश आपका एक दोस्त है और रमेश का आपने ध्यान है आपको कि रमेश के यहाँ मैं जाता था तो ये उसके यहाँ वो एक बंदा आता था, उसका नाम था सुरेश। तो अभी रमेश से जब बात करेंगे तो सुरेश का कांटेक्ट भी मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से आपके लिस्ट में एक नाम और बढ़ जाएगा जिसका नाम है सुरेश। तो हमें इस तरह से कनेक्शन क्रिएट करना है कि ये बंदा यहाँ है, इससे लिंक्ड वो बंदा। तो कनेक्शन क्रिएट कर करके आप अपने लिस्ट को बहुत बड़ा बना सकते हैं। एंड इफ यू लर्न दिस, इफ यू यूज दिस, यू विल हैव नेवर एंडिंग लिस्ट। अगर आप बस आर्ट के मास्टर हो गए तो आपकी लिस्ट ऐसी बनेगी जो नेवर एंडिंग होगी, जो बहुत बड़ी होगी, जो इतनी गहरी होगी कि आपके सपनों की बहुत बड़ी इमारत को संभाल के रखेगी। आप लोकल क्लब के पार्टनर हो सकते हैं, लोकल क्लब का हिस्सा बन सकते हैं, किसी लोकल क्लब को ज्वाइन कर लीजिए, किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, किसी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स,
या जिम में ज्वाइन कर सकते हैं। ये सब काम शुरुआती लेवल पे नहीं है, ये सब काम जब आप एज ए सपोज आप एक डायमंड बन जाते हैं, डायमंड बनने के बाद आपकी एक अच्छी इनकम आना शुरू हो जाती है, तब अभी आप लिस्ट बनाने के लिए इन तरीकों का इस्तेमाल करें कि आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, थोड़ा अपनी भाषा को सुधारने के लिए, अपनी सेहत को बनाने के लिए जिम ज्वाइन किया, कोई क्लास ज्वाइन किया, और यहाँ से भी आपको ढेर सारे नए लोग मिलेंगे, उनसे बात करके उनको अपने लिस्ट में आप धीरे धीरे जोड़ते चले जाएंगे। और लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों एक और यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हॉट, वार्म, कोल्ड। हमें अपने लोगों को 3 कैटेगरी में बांटना है कि सबसे पहले बात शुरू कहां से करनी है। तो बात सबसे पहले आप शुरू कहां से करेंगे? सबसे पहले आप बात शुरू कर पाएंगे अपने सबसे करीबी लोगों के साथ में, जिनके साथ आपका ज्यादा घनिष्ठ संबंध है, ज्यादा अच्छा बातचीत है, जो आप पे भरोसा करते हैं, जिनके साथ आपकी लगातार बातचीत होती रहती है। क्योंकि दोस्तों शुरुआत में क्या होता है ना कि शुरुआत में अभी कंपनी को कोई नहीं जान रहा है, प्रोडक्ट को कोई नहीं जान रहा है। आप पहली बार जाएंगे तो पहली बार आपका अपना इंप्रेशन वहां बिकता है कि ये बंदा आया है। आपकी इमेज कैसी है ये बड़ा महत्व रखती है उस समय। आपकी इमेज अच्छी होगी ना, आपके उससे संबंध अच्छे होंगे, तो पहली बार आपकी संबंध की वजह से आप वहां अपना प्रोडक्ट डिलीवर करके आएंगे, आप अपनी कंपनी को वहां पे आप ज्वाइनिंग निकाल करके आएंगे। तो हमें अपने लिस्ट में सबसे पहले हॉट लोगों को रखना है। हॉट यानी कि जो हमारे बिल्कुल क्लोज लोग हैं, जिनसे हमारी अक्सर बात होती है और जो बहुत हमारे घनिष्ठ हैं। दूसरे में वार्म, जिनको आप जानते हैं, जिनसे आपकी बात भी होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं, जिनसे आप इतने खुले हुए नहीं है। ऐसे लोगों से भी हमें बात करनी है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे जाएगा, ये वार्म लिस्ट में डाल दीजिए इनको। और तीसरा है कोल्ड। ये ऐसे लोग हैं जो इन दोनों को छोड़कर हैं, यानी कि जिनको आप अभी जानते नहीं हो, जिनको ठीक से आपसे मिले नहीं है, जिनसे ज्यादा आपका परिचय नहीं है, जो अभी आपके लिए स्ट्रेंजर हैं, कल को धीरे धीरे आपके लिस्ट में आने वाले हैं। तो हमें बात करने के लिए हमेशा इस फॉर्मूले पे चलना है कि सबसे पहले हॉट, उसके बाद वार्म और उसके बाद कोल्ड। पहले हमें हॉट लोगों के साथ इस बिजनेस को शुरू करने के लिए बात करना शुरू करना है। और दोस्तों ये बड़ा ही परफेक्ट नियम है, इसको फॉलो करना है हमें। क्योंकि अगर आप गाड़ी चलाते हो ना, 4 व्हीलर या बाइक में भी ऐसा ही होता है। तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जब आगे बढ़ाना होता है तो सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाते हैं। आप पहले ही थर्ड गियर लगा दोगे तो क्या होगा? आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, हल्का सा झटका लगेगा, बंद हो जाएगी। तो हमें हॉट, वार्म और कोल्ड इस लिस्ट पे काम जब करना है तो ऐसे ही काम करना है। पहला गियर यानी हॉट, दूसरा गियर यानी वार्म, तीसरा गियर यानी कोल्ड। अगर पहले ही आपने थर्ड गियर लगा दिया तो क्या होगा? झटके के साथ गाड़ी आपकी बंद हो जाएगी। तो हमें जब अपने लिस्ट पे काम करना होगा तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। और कुछ माइंड जॉगर्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दिमाग से, आप इसको याद करने के लिए। आप अगर लिस्ट बनाने जा रहे हैं तो सिंपल से कुछ काम ऐसे होते हैं जो ध्यान आते ही आपके दिमाग में एक आदमी का नाम आ जाएगा जो ट्यूशन पढ़ाता है। तो अभी आपको कई सारे ऐसे लोगों के नाम याद आ जाएंगे मोहल्ले में, जो हो सकता है आपके घर में ट्यूशन पढ़ाने आता हो, पड़ोसी घर में ट्यूशन पढ़ाने आता हो, या आपका कोई परिचित हो जो घर घर में जाके ट्यूशन पढ़ाता है। आपके पास कई दिमाग में ऐसे नाम आ जाएंगे। जो राशन की दुकान चलाता है, तो अभी आपके दिमाग में कई सारे नाम ऐसे आ जाएंगे जिनको आप जानते हैं कि भाई जिसके यहाँ से आपका राशन आता है। या कुछ ऐसे दुकानदार भी होंगे जिनके यहाँ रेगुलर आप नहीं जाते होंगे, कभी कभार जाते होंगे, तो राशन के दुकान का नाम आते ही कई नाम आ जाएंगे। जो बहुत कमजोर है, अब ये भी चीज दिमाग में आएगी तो मोहल्ले में कोई ना कोई दिख जाएगा, अरे वो बंदा बड़ा कमजोर है, उसको तो DXNS पर लूना चाहिए। जो स्पोर्ट्स बाइक से चलता है, ये ध्यान आते ही आपको ध्यान आ जाएगा कि मेरे मोहल्ले में कौन कौन सा लड़का है जो स्पोर्ट्स बाइक से चल रहा है। आप उनको अपने लिस्ट में डाल सकते हैं। जो अखबार बांटता है, जो सब्जी बेचने आता है, जो बहुत कम दिखता है, ऐसे लोग भी होंगे जो सप्ताह में एक आध दिन दिखते होंगे मोहल्ले में आपको, उनका नाम नोट कीजिए। जो अक्सर सैलून में मिलता है, जो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, जो रोज सुबह दौड़ता है, अगर आप रोज जॉगिंग पे जाते हैं तो सुबह सुबह रोज आपको कुछ लोग मिलते होंगे, ये सब आपके लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। जिनका बेटा मेरे बेटे का दोस्त है, मोहल्ले में कुछ लोग ऐसे भी होंगे
जिनसे आप परिचित, जिनसे आपका इतना मेल मिलाप नहीं है, लेकिन उनके बच्चे और आपके बच्चे में खूब दोस्ती है। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ाइए, वो उनको आपके लिस्ट में लाइए। जो बहुत लंबा है, जिसका कद छोटा है, जो बहुत हंसता है, जो आपके बगल वाले मकान में रेंटर है, जो बहुत बात करता है, जो शाकाहारी है, जो आपके साथ क्रिकेट खेलता था, जो जिम जाता था, जो अच्छा गाता था, जिसके गोलगप्पे पसंद हैं, जिसके लंबे बाल हैं, जो पढ़ने में तेज है, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ये सारी चीजें, ये सारे लाइंस जब जब आपके दिमाग में आएंगे तो कुछ ना कुछ नाम आपके दिमाग में आएंगे दोस्तों। जिसके पास एक बड़ा कुत्ता है, आपके मोहल्ले में कई लोग होंगे जिन्होंने कुत्ता पाल के रखा होगा, आप नहीं जानते हैं, लेकिन जानकारी जुटाइए, उनको अपने लिस्ट में लाइए। जो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, जो इंश्योरेंस एजेंट है, जो आपके बच्चों को ऑटो से स्कूल ले जाता है, जो आपके पड़ोस में ब्यूटी पार्लर चलाती है, जिनके बच्चे बड़े शैतान हैं, जिनके बच्चे बड़े शालीन हैं, ऐसे ऐसे नाम ध्यान में, ऐसे ऐसे चीजें ध्यान में आते ही, ये लाइन ध्यान में आते ही आपको कई सारे नाम आपके दिमाग में आएंगे, उनको आप अपने लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी बताए गए सारे काम रफ कॉपी में करना है। ये लिस्ट बनाने के लिए आपको 2 तरह की कॉपी रखनी होगी, 2 तरह का रजिस्टर रखना होगा। ये पहला काम जो हमें करना है, एक रफ रजिस्टर में करना है। और इसके बाद क्या करना है हमें, एक दूसरा काम, ये रजिस्टर हमारा बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। इसके लिए एक बढ़िया सा रजिस्टर खरीदिए। आपने जितना बड़ा ड्रीम देखा है ना, आपके ड्रीम को फुलफिल करने वाला रजिस्टर है, तो आप सोच लो ये खूबसूरत होना चाहिए। और आप फिर उन नामों को आपके इस लिस्ट में, इस रजिस्टर में एक एक करके बड़े सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। क्योंकि जब आप उस बंदे से मिलने जाएंगे ना, तो आपको रजिस्टर खोल के उनको दिखाना है कि यार, मैंने जब ये बिजनेस शुरू किया ना, मेरे दिमाग में जिस दिन ये बिजनेस आया दोस्त, उस दिन सबसे पहले तो मुझे आपका नाम ध्यान में आया था, और देखो आपका नाम मैंने लिख के रखा हुआ है। दोस्तों, दुनिया का हर आदमी अपने नाम को बहुत ही सीरियसली लेता है। उसका नाम अगर आप बहुत रिस्पेक्ट से लेते हैं, तो वो आपकी तरफ आकर्षित होगा। हर आदमी को अपनी बड़ाई अच्छी लगती है, तो उसका नाम जब इतने खूबसूरत ढंग से आप रजिस्टर में लिख करके ले जाएंगे, उसे दिखाएंगे कि यार, मैंने तो पहले ही आपका नाम लिख के रखा हुआ था, और मुझे यकीन था कि आप इस बिजनेस में जरूर इंटरेस्ट दिखाएंगे, आपके लेवल की चीज है, वो बंदा आपसे इंप्रेस होगा। और हमें यही तो करना है, जाकर के उसको इंप्रेस करना है, ताकि हमारी गाड़ी आगे बढ़े, ताकि हमारा बिजनेस आगे बढ़े, ताकि हमारा नेटवर्क का जो बिल्डिंग है, हमारे सपनों की जो बिल्डिंग है, वो खड़ी हो। तो ये था दोस्तों, हाउ, कैसे बनाना है। इसके बाद आता है दूसरा काम, इसको एक्सपेंड करते रहना है। आपने लिस्ट बना लिया, लेकिन ये मैंने पहले भी बताया कि ये शादी वाली लिस्ट नहीं है कि बना लिया, बुला लिया, खत्म नहीं। आपके सपने बहुत बड़े हैं, तो आपके लिस्ट की लंबाई भी बढ़ती रहनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इस लिस्ट को बढ़ाते रहना है। अब इस लिस्ट को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा आपको, इस पे आपको रोज काम करना होगा, डेली रूटीन बनाकर। शुरुआत में ज्यादा समय देना है, पहले सप्ताह प्रयास कीजिए कि रोज 8 घंटा करना है। और यदि आप बिल्कुल फुल टाइम आ रहे हैं, अभी आपके पास कुछ भी काम नहीं है, तब तो आप 8 घंटा करो। दिन में 8 घंटा, या जब भी मौका मिले रोज 8 घंटा बैठ करके लिस्ट के ऊपर काम करो। दूसरे सप्ताह में 2 घंटा, और फुल टाइमर है 4 घंटा। तीसरे सप्ताह से 1 घंटा रोज, फुल टाइमर है तो इसका डबल रोज। और चौथे सप्ताह से जब तक आपकी लिस्ट कम से कम 500 लोगों की ना बन जाती हो, 1 घंटा रोज लिस्ट के ऊपर काम करना है। कैसे, एन आवर ऑफ पावर, मोबाइल 1 घंटे के लिए फ्लाइट मोड में या ऑफ करके 1 घंटा रोज लिस्ट बनाइए। और इसके बाद से जब 500 लोगों की लिस्ट बन गई है ना, अभी भी बंद नहीं करना है बढ़ाना, अब कम समय दे सकते हैं आप 30 मिनट समय रोज दीजिए। अगर फुल टाइम है तो 1 घंटा समय रोज दीजिए। कब तक, जब तक आपके सपने पूरे नहीं हो जाएं।
जिस चीज के लिए आपने DXN ज्वाइन किया है वो आपका पूरा हो जाता है, फिर आप चाहो तो लिस्ट बनाना बंद कर दो। और अपने लिस्ट को एक्सपेंड करने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि आप जिनसे भी मिले, हर आदमी तो हाँ बोलने नहीं जा रहा, हर आदमी जुड़ने नहीं जा रहा, हर आदमी प्रोडक्ट यूज करने नहीं जा रहा, तो ऐसी हालत में किसी से झगड़ा नहीं करना है, उनको बहुत प्रेम से विदाई देनी है और उनको बोलना है कि सर अभी आपको ये चीजें समझ में नहीं आई, अभी ये बिजनेस आपको समझ में नहीं आया, और हो सकता है आपके संपर्क में कुछ और भी लोग हों जो इस काम को करना चाहें, जो इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहें, तो आप कृपया मुझे 2 लोगों की ऐसी जरूर नाम दें जिनसे जाकर के मैं बात कर सकूं। तो दोस्तों ज्यादातर लोग आपको मांगने पर 1-2 लोगों के नाम जरूर दे देंगे। बहुत सारे लोग तो टालने के लिए भी दे देंगे कि चल यार मेरा पीछा तो छोड़, उसके पीछे लग जा। तो ये 1-2 नाम जब आपको मिलते रहेंगे ना लिस्ट में, तो क्या होगा, आपका लिस्ट हमेशा बढ़ता रहेगा। और नए नए लोगों से जान पहचान और दोस्ती करने का प्रयास करते रहना है दोस्तों। ये लगातार चलते रहना चाहिए, किसी पार्टी में, ट्रेन में, बस में, कहीं आप लाइन पे लगे हैं, ATM की लाइन में, बैंक की लाइन में, कहीं भी एक लिखो फेंको डायरी हमेशा साथ में रखें। 5 रुपए में ज्यादा से ज्यादा मिलती होगी। एक छोटा सा रजिस्टर, कॉपी, डायरी आपके जेब में हमेशा पड़ा हुआ रहना चाहिए, पेन के साथ में। इसका फायदा क्या होगा कि कहीं भी कोई बंदा मिल जाए, हो सकता है कभी आप बिना मोबाइल के भी हो, तो आप फटाफट उस बंदे का नाम और मोबाइल नंबर अपने लिस्ट में डाल लोगे। घर लाके उसको रफ वाले के पेपर में डाल दो, आगे चल के फाइनल वाले पेपर रजिस्टर में डाल दो, वहां से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, पन्ना को फाड़ के फेंक सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों जान पहचान और दोस्ती करने का सबसे आसान तरीका है एक मुस्कुराहट। आप कहीं भी खड़े हैं, एक मुस्कुराहट फेंक करके अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस मुस्कुराहट को यूज करना है। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है कि इसको मैं बड़े अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, एक जीता जागता एग्जाम्पल, एक ऐसा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल मैं दूंगा आपको हमारे ग्रेट जो केरला से लीडर हैं, हमारे ग्रेट अपलाइन राजीव सर का। कि दोस्तों आप सभी को पता है एक जमाने में राजीव जी केरला से दिल्ली ट्रेन से आ रहे थे, और जब दिल्ली वो ट्रेन से आ रहे थे तो साथ में उस बोगी में, उस केबिन में, जैसा कि हमको पता है 8 लोग होते हैं नॉर्मली, वो 3AC में, 2AC में कुछ कम होते हैं, इस तरह से उस केबिन में लोग होते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये सारे लोग दिल्ली से केरल जाते वक्त भी या कहीं भी हम यात्रा कर रहे हो तो अमूमन हर आदमी एक दूसरे से बात नहीं करता, चुपचाप बैठा होता है, लेकिन बात करना चाहते सभी हैं। तो क्या हुआ कि राजीव जी ने क्या किया, वहां पे अपना कॉफी वाला सैचेट निकाल करके ये बार बार हिला रहे थे, और जब जब वो चाय वाला आता था तो उससे बस दूध लेकर के उसमें मिला करके पीते थे। सामने वाला बंदा इनको देख रहा था और ये तो उसको दिखा भी रहे थे, लेकिन वो बंदा एक बार भी ये पूछ नहीं रहा था कि ये क्या है। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया जिसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। यानी ये जो बर्फ जमी है, आर पार दिख रहा है, इधर से उधर दिख रहा है कि वो बंदा इंटरेस्टेड है, लेकिन एक बर्फ जमी हुई है, इस आइस को ब्रेक करना है। उन्होंने पूछा ये ट्रेन दिल्ली कब पहुंचेगी, और आगे इतिहास है दोस्तों। अगले कुछ घंटों में उस बंदे को भी कॉफी पिलाया गया, वो कॉफी का दीवाना हो गया, उतरते उतरते उसने फॉर्म भर दिया, और उस फॉर्म के थ्रू ये बिजनेस आगे चल के बिहार में आ गया, और बिहार में आकर के आज लगभग 3 करोड़ से भी ज्यादा पीवी का बिजनेस राजीव सर के खाते में जा रहा है इस ब्रेक द आइस की वजह से। अगर उस दिन उन्होंने इस आइस को ब्रेक नहीं किया होता, इतना बड़ा बिजनेस उनके पास आज नहीं होता।
तो हमें टेक्निक को यूज करनी है। आप जब भी आप मार्केट में या कहीं भी अपना सार्वजनिक रूप से अपना आप चाय पी रहे हो, बोतल में चाय डाल के पी रहे हो आप कहीं भी, तो आस पड़ोस वाले देख रहे होते हैं, यार ये कर क्या रहा है, ये गंदा वाला क्या पी रहा है, लाल लाल क्या पी रहा है। देख तो रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है, वही आइस जमी है। तो इसको तोड़ना है। आप कुछ जानते हो फिर भी उससे पूछ लो, ये जैसे ही टूटेगी वो बातचीत शुरू कर देगा दोस्तों। तो इस टेक्निक को यूज करना है लिस्ट बढ़ाने के लिए। क्योंकि दोस्तों इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए आपका अच्छा वक्ता होना या ना होना, अच्छा ट्रेनर होना या ना होना, अच्छी पर्सनालिटी होना या ना होना, शिक्षित होना या अशिक्षित होना, गरीब होना या अमीर होना, शहर से होना या गांव से होना, कोई मायने नहीं रखता। यहाँ सिर्फ एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है और वो है नए दोस्त बनाना। जो भी नए दोस्त लगातार बनाएगा सफलता उसके कदम चूमेगी। क्योंकि जो नए दोस्त बनाएगा उसकी लिस्ट लंबी होगी, और लिस्ट लंबी होगी मतलब आपका सपनों का बिल्डिंग ऊंचा से ऊंचा बनेगा। आपकी टीम में जब भी कोई नई ज्वाइनिंग हो तो उसकी ज्वाइनिंग के एक सप्ताह के अंदर ड्रीम लिस्ट और प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाने को कहें, उसे अपनी लिस्ट दिखाएं और उसकी लिस्ट बनाने में उसको मोटिवेट करें। और कई बार जब नए लोग ऐसा करने से भागते हैं, टालते हैं, तो उसको दबाव नहीं देना है, क्योंकि आप किसी को डांट के डपट के काम नहीं करवा सकते। उसे सिंपली बोलें कि आप भैया कुछ मीटिंग अटेंड करो, कोई बात नहीं। अब जब 2-3 बड़ी मीटिंग्स वो बंदा अटेंड कर लेगा ना, तो उसके अंदर से आग लगेगी कि मुझे भी लिस्ट बनाना चाहिए, मुझे भी इस आदमी की तरह बनना है, मुझे भी सफल होना है। देन आप उसको फिर बताइए कि यार शुरुआत तो यहां से होती है, लिस्ट बनाना होगा। और फिर वो इंस्पायर होगा, लिस्ट बनाएगा। और अपनी टीम को भी यही डुप्लीकेट करना सिखाना है दोस्तों, क्योंकि ये इंडस्ट्री डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप जो करेंगे वो डुप्लीकेट होगा। तो आप अपनी लिस्ट बनाएं और अपनी टीम को डुप्लीकेट करना सिखाएं। तो दोस्तों बड़ी लिस्ट का क्या महत्व होता है, उम्मीद है आप सभी को आज ये चीजें समझ में आई होंगी। इसको इम्प्लीमेंट करें और अपना बहुत ही बड़ा बिजनेस खड़ा करें। आप सभी को मेरी ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और इसी के साथ अपनी बातों को मैं विराम देता हूं और माइक ओवर करता हूं महागुरु प्रोफेसर सर को। गुड मॉर्निंग। थैंक यू, मॉर्निंग थैंक सर। यू। आपने बहुत अच्छा, अभी इतना अच्छा किया। रियली इट इज वेरी एक्साइटिंग। मिस्टर प्रियरंजन, थैंक यू सो मच सर। आर यू एबल टू हियर? यस सर। Okay, okay, okay. It was a fantastic presentation. Thank you, thank you. आपने बहुत अच्छा, अभी इतना अच्छा किया। Really, it is very exciting presentation. Thank you so much sir. Thank you, thank you. Are you able to hear? Yes sir. Okay, okay, okay. It was a fantastic presentation. Hello. Thank you. आपने बहुत अच्छा, हेलो, अभी इतना अच्छा आवाज रिपीट हो रही है सर। हाँ। हेलो, अभी ठीक है ना? यस सर नाउ। ओके ओके, बहुत अच्छा किया आपने। विकास लिस्ट बनाने का ये कौशल्य, वो जो ओनली लिस्ट बनाने में लिस्ट का जरूरी क्या है और लिस्ट कैसे बनाना, लिस्ट बनाने में क्या क्या दिमाग में रखना, ये छोटा सपने से बड़ा सपने तक लिस्ट को एक्सपांड कैसे करना, वो आपको 1 रूम फ्लैट चाहिए, 2 रूम का चाहिए, 4 रूम का चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए और इंडिपेंडेंट पैलेस चाहिए, मैसूर पैलेस के तरह घर बना, इस तरह का
वो ड्रीम के ऊपर लिस्ट को जब तक एक्सपांड नहीं करेंगे कुछ भी होने वाला नहीं है। इसीलिए उसके बारे में जो आप जानकारी दिया, जो आज किसी भी बंदा ये लिस्ट बनाने का कौशल्या को सुनाया, आई एम श्योर दैट ये लोग आज सोएंगे नहीं, बिकॉज रात फुल्ली लिस्ट बनाने में एक 500 से लेकर 1200 तक, ये 1200 का लिस्ट है, 1200 भी कर सकता है, 1500 भी कर सकता है, 200 भी, 2000 भी कर सकता है, बिकॉज अभी हमने हजारों नहीं लाखों लोगों को हमारे लाइफ टाइम में मुलाकात होता है कहीं भी गए तो। ये सभी बिजनेस करने का जरूरत नहीं है, सभी अमीर बनने का जरूरत नहीं है, ये उसका ईच इंडिविजुअल का निर्णय होंगे, बट सभी कंज्यूमर्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिमाग में रखना, हमारे साथ, सबके साथ, कोई भी प्रोफेशन हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़े हुए हो और अनपढ़ हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर हो, बार्बर हो, फार्मर हो, वर्कर हो, जो बंदा जिंदा है, कोई भी मनुष्य है, ये सभी मनुष्य जाति ने एक कॉमन द कैरेक्टर है, वो है द कंजम्पशन, कंज्यूमिंग द गुड्स और कमोडिटी, पावर ऑफ कंजम्पशन। ये पावर ऑफ कंजम्पशन से हम एक साथ सभी जोड़ सकता है, उसका सोच दिमाग में होना बहुत जरूरी है। वहां नेगेटिव नहीं आएंगे, ये आएंगे वो आएंगे, सभी कंज्यूमर्स है। कौन कॉफी चाय नहीं पीता है, कौन कॉफी चाय कुकीज और कोकोजी और कोई बेवरेजेस, कौन सोप नहीं यूज कर सकता, कौन पेस्ट नहीं यूज करेंगे, कौन कोई भी, ये सभी चीज डेली यूजेबल जो चीज है हमारे जीवन को डेली एक्टिविटी में हमको कमोडिटीज चाहिए, गुड्स चाहिए, कंज्यूमेबल गुड्स चाहिए, पर्टिकुलरली फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एफएमसीजी गुड्स, यहाँ हम बताते हैं एफएमएचजी, फास्ट मूविंग हेल्थ गुड्स, ये सबको चाहिए। ये जो प्रोडक्ट यूज करता है, वो किसी को देखता है प्रोडक्ट यूज करता है, वो लिस्ट बना, वो बिकॉज वो कंज्यूमर है, वो जोड़ने का जरूरत नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर बनने का जरूरत नहीं है, बिजनेस करने का जरूरत नहीं है, उसको अमीर बनने का सोच है तो वो बनेंगे नहीं बनेंगे उसका निर्णय है, बट अपॉर्चुनिटी को देना, सबको, किसी को ना छोड़कर उसको अपॉर्चुनिटी दिखाना हमारा कर्तव्य है। ये नेटवर्कर का धर्म है, ये धर्म है, ये हमारा बेसिक कर्म है। इसको हमने इसीलिए सबके साथ बातें कर सकता है। हमने जो बताएंगे मुझे ज्ञानोजी नहीं चाहिए, मुझे लक्ष्य चाहिए, ठीक है, लक्ष्य और हम कोई भी ब्रांड को पैसा लाइफ लॉन्ग देते ही आप बैठो, मुझे प्रोडक्ट फ्री करूंगा मैं, मुझे सारा प्रोडक्ट फ्री है। हेंस ये जो नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट इनविटेशन लोगों को बताना, क्या आप प्रोडक्ट फ्री में यूज करना लाइक करता है, वो पूछना, वो बहुत जरूरी है। बहुत कुछ लोगों ने ये इसके बारे में बातें नहीं करता है, फ्री प्रोडक्ट बनाने के बारे में बातें नहीं करते, इमीडिएटली ये बताते हैं आपको 10,000 20,000 बाद में। फर्स्ट मेकिंग द प्रोडक्ट फ्री एज कंज्यूमर्स, we are all, I always say this industry is the power of consumption and power of consumers and consumers freedom, here consumers freedom, consumers choice। hence हमारा सभी लोगों के साथ एक चीज कॉमन है, कोई भी दूसरा, हम डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन, अमेरिका हो, अफ्रीका हो, एशिया हो, मिडिल ईस्ट, कहीं भी हो, और इंडिया में ईच स्टेट में डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट लैंग्वेज, एक चीज हमको सभी बांधने का एक ही चीज है, वो पावर ऑफ कंजम्पशन, एक कंज्यूमर रेवोल्यूशन है। इसीलिए हम बताता है
ये लोग का सोच बहुत गंदगी का सोच है समाज में। मान से नेटवर्क मार्केटिंग देखा है सोचे तो ये लोग सोचेंगे 4 लोगों को पकड़ा, 4 लोगों को बेचना, 4 इस तरह का गंदगी दिमाग, उसको फर्स्ट हम क्लीन अप करना है यहाँ। क्योंकि ये लोग जो हम लोग एक साथ जोड़ते हैं बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर अपॉर्चुनिटी, दिस इसीलिए इसे बताते हैं ये कंज्यूमर रेवोल्यूशन है, बहुत बड़ा उपभोक्ताओं का क्रांति। एक क्रांति में हाथ जोड़ने वाला वो प्रोडक्ट फ्री होना फर्स्ट स्टेप, देन कमाना सेकंड स्टेप, एडिशनल इनकम थर्ड स्टेप में बड़ा अमाउंट को कमाना, फोर्थ स्टेप में मिलियनियर बनना, फिफ्थ स्टेप जाने समय वो टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम, ट्रैवल फ्रीडम, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, ऐसा भी फ्रीडम 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 के लिए, ये आजादी के लिए लड़ने का ये सेक्टर में कोई भी नकार नहीं बोले, कोई भी नो नहीं बोलेंगे, ये समझे तो। बिकॉज एट द आउटसेट जो हमारा ठीक ढंग से बेसिक सिस्टम जो है उसको अप्लाई करके बिना, उसको समझने के पहले, उसको अंडरस्टैंड करने के पहले ये लोगों ने बातें करना शुरू करता है, इसीलिए वेरी ऑफन दे गेट नॉस। हेंस आज मैंने निर्णय किया, बहुत दिन से मैं सोचता था शुरू करना दैट एवरी मंथ बुक ऑफ ए मंथ आई एम गोइंग टू अनाउंस। ये बुक ऑफ ए मंथ में जो आज ये चैनल में आज बैठकर देखते हैं, जून का महीने में ये किताब को आप बाजार में मिलता है, हिंदी में मिलता है, इंग्लिश में ओरिजिनल हिंदी में है, और सभी रीजनल लैंग्वेज, तमिल में है तो तमिल में भी है, तेलुगु में है, कन्नड़ में है, मराठी में है, गुजराती में है, बंगाली में है, कोई भी लैंग्वेज में आप ढूंढ सकता है। बिकॉज इंडिया का ऑलमोस्ट ऑल द लीडिंग स्टेट लैंग्वेजेस इट हैज बीन ट्रांसलेटेड। Hence, book of the month I announced today, that is Think and Grow Rich by Napoleon Hill. Because आपने आज का वो दिस आपने शुरू किया बातें करने के बाद नेपोलियन, दिस इज द फर्स्ट किताब मैं भी पढ़ा बिफोर मेरा दिमाग डीएक्सन इंडस्ट्री के ऊपर अमीर बनने का सिद्धांत को हासिल करके ही कैसा अमीर बनना, अमीर बनना, सोचिए और अमीर बनिए, सोचिए और अमीर बनिए। Hence, this is the book of the month I announce. I request all of you, it is available in all leading bookstall. Go and buy Think and Grow Rich. And next month beginning, first or second, well, I'm next book. Every month I am going to announce one book for you, how to be rich, how to be independent, how to be financially free, and how to build the big business empire. All related to this industry, one by one, monthly book, because you must read at least one book per month. Hence, 12 महीने में 12 बुक। अभी आपको हजारों बुक है, बट एवरी मंथ वन बुक आप पढ़े तो भी आपको बहुत बड़ा ग्रोथ होने का अपॉर्चुनिटी है, उसको आप यूज कीजिए। एंड आई विश एवरीबडी द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। अगेन आज का सेशन क्लोज करने के पहले सबको अनुरोध करूंगा, डीएक्सन आरवीसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बेल दबाइए और लाइक डालिए। आपको ऑल दिस इंफॉर्मेशन, लॉट ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल्स in the coming months we are going to load for the benefit of all the DXN RVC members. Make use of that, encash that. tomorrow again 7 बजे को हमारा मुलाकात होंगे और एक न्यू ट्रेनर के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू सर।